अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही सिराजन मुनीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इंतहाई इज़्ज़तों के लायक मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, और बिलख़ुसूस मशाइख़ की दुनिया में एक चमकता दमकता नाम फ़ख्रुल मशाइख़ ज़ीनत बज़्म अत्क़िया फ़ख्रुस सादात हज़रत पीर सैयद मुनव्वर अली शाह साहब जमाती दामत बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया अलीपुर शरीफ आली मर्तबत पीर तरीक़त अज़ीम इल्मी घराने के चश्मो चराग़ पैकरे सिद्क़ व सफ़ा आली मर्तबत हज़रत पीर सैयद नवीद हसन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया आस्ताना आलिया भीकी शरीफ आज की पुरवकार तकरीब के मेज़बान आलम बाअमल पैकर खलूस व वफ़ा हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर अकरम चिश्ती साहब और दीगर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जमी साहिबाने इज़्ज़ो शर्फ़ हज़रात, ये अज़ीमुश्शान पुरवकार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस बरमो का 50 साला तकमील आइन में जो कादियानियों के मुतल्लक़ तरमीम हुई या आइन बना, उसके 50 साल मुकम्मल होने पर यह पुरवकार तकरीब यकीनन काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ है। हज़रात, इस पुरफितन दौर में जब अग़यार हमें कमज़ोर करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं और मुसलमानों की जमयत को पारा करने के लिए ऐसा कोई भोंडा तरीका नहीं है जो उन्होंने इख्तियार न किया हो। आज अगर आप रूए ज़मीन पे नज़र दौड़ाएं, इलाकाई और मुल्की हदूद से निकलकर अगर आप इज्तिमाई तौर पर कुर्रे अर्ज़ पे बसते हुए मुसलमानों की हालत देखें तो कहीं मुसलमानों को हथियार के ज़रिए दबाने की कोशिश की जा रही है और उनके खून को इस ज़मीन पर सबसे अर्ज़ा करके रख दिया है। और फिर अगर अमल की तरफ आए तो नौजवान नस्ल के अमल को बिगाड़ने के लिए उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया, जिद्दत पसंदी का एहसास दिलाकर नौजवानों को इस्लामी अक़दार से क़दामत पसंदी का नाम देकर दूर करने की कोशिश की गई। और फिर उनके गहरे मुतालिया के बाद जब उन्हें पता चला कि मुसलमानों को तो पारा करने के लिए एक ही ऐसी कीमती इनकी रगे जां है कि जब तक उस पर वार नहीं होगी मुसलमान कमजोर नहीं होगा। मुसलमान जितना भी कमजोर हो जाए
इस नुक्ते पर यकजा होकर अपने खून का आखिरी कतरा भी कुर्बान करके ये मैदान में खड़ा नजर आता है। और वो नुक्ता क्या है, वो कीमती असासा क्या है, वो कीमती जज्बा क्या है जिसने मुसलमान को मैदान में डट के खड़ा होने का हौसला अता किया और मुसलमान को एक स्टेज पर इकट्ठा करने का मौका अता किया। वो एक ही जज्बा है, वो मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल का जज्बा। आज मुसलमानों को इसी से बेगाना किया जा रहा है। कभी अज़मत रसूल को मुतनाज़ा बनाया जाता है, कभी ज़ाते मुस्तफ़ा को मुतनाज़ा बनाया जाता है, तो कभी कोई तरीका इख्तियार करके मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है। और फिर उन्होंने खत्म नबूवत पर हमला करने के लिए जो इब्तिदा से ही ये एक सिलसिला चला रहा है, आप मुसलमान कज़ाब से लेकर आज तक के दौर के इन फितना परदाजों को देखें, फितना परवरों को देखें, तो आपको मुख्तलिफ अदवार में ये मुख्तलिफ लोग दावे करते हुए नजर भी आएंगे, महसूस भी होंगे। लेकिन आज देख ले कि मुल्क पाकिस्तान में हमारे अकाबर उलमा ने, मशाइख ने असेंबलियों में आकर ऐसा रोल अदा कर दिया और दीन इस्लाम के लिए एक ऐसी महफूज दीवार खड़ी कर दी और फिर अकीदे मुसलमानों के पाकीज़ा अकायद पर ऐसा पहरा लगा दिया कि आज तारीख गवाह है कि पाकिस्तान की असेंबली में लोग आते रहे, डिग्री होल्डर्स आते रहे, वडेरे आते रहे, जागीरदार आते रहे, सनतकार आते रहे, मालदार आते रहे, सियासतदान आते रहे। लेकिन आज आप अपने दीनी अख्तार पे नजर दौड़ाएं तो आज आपको मालूम होगा कि जो किरदार अल्लामा शाह अहमद नूरानी की क़यादत में उलमाए किराम ने अदा किया, मशाइख ने अदा किया, उस किरदार का नतीजा है कि आज अदालत उज़्मा को भी घुटने टेकने पड़े हैं। और फिर इस दौर में भी आपने देखा कि जब अकीदे मुसलमानों के अकीदे पर एक सोची समझी साजिश के तहत हमला करने की कोशिश की गई, तो आज उन लोगों को जो अपने आप को जदीद जिद्दत पसंद कहते हैं और फिर एक अजब फितना बरपा रहा है कि मुसलमानों के दिल में उलमा का और मशाइख का एहतराम खत्म किया जाए। उसके लिए सोशल मीडिया को हथियार बनाया गया, उसके लिए बनावटी से जदीद स्कॉलर जो शक्ल सूरत से ही उन पर न तो सुन्नतों का नूर चमकता नजर आता है और न ही आंखों में इश्क मुस्तफा का सरूर नजर आता है, वो हमारे दीन के जिम्मेदार बन रहे हैं, वो हमें दीन सिखाने आ रहे हैं। अरे दीन तो अपना पता खुद देता है। अरे दीन इल्म से नहीं फैला, दीन दलाइल से नहीं फैला, दीन तहकीक से नहीं फैला। अरे दीन फैला है तो यकीन जानिए, मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, आपने कितने जुमले सुने होंगे कि दीन अमर का दर्ज देता है, दीन तलवार से फैला है, दीन जोर से फैला है। किसी ने कोई नजरिया दिया, किसी ने कोई नजरिया दिया। आप मैं बताता हूँ दीन कैसे फैला, जब तक मुस्तफा की ज़बाज़ात पर पूरा एतमाद रहा दीन ऊंचा रहा, जब तक मुस्तफा की जात पर मुकम्मल एतबार रहा दीन बुलंद रहा। लेकिन उस एतबार के लिए दलाइल नहीं चले, उस एतबार के लिए फहम फरासत नहीं चली, उस एतबार के लिए कौम परस्ती नहीं चली। अरे वो एतबार जहां सिद्दीक की आंखों में छलकता नजर आया, वहां हबशा के गुलाम बिलाल की आंखों में भी चमकता नजर आया। इसलिए मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस में जो पैगाम देना चाहता हूं, आज जरूरत इस बात की है कि उलमा व मशाइख ने जो इस्लामाबाद में किरदार अदा किया, ये किरदार हमेशा अदा होता रहना चाहिए।
मैं कहता हूं कि अगर हमारी बुनियादें मजबूत होती, हमारा इत्तेहाद पारा पारा न होता, उलमा व मशाइख एक दूसरे पे एतबार मजबूत होता, तो बात यहां तक जानी ही नहीं थी। आज अगर यहां तक गई है तो क्या समझते हो कि ये फिर सर नहीं उठा सकता फितना? आज तो उलमा व मशाइख ने हिम्मत करके और एक तारीख रकम की है कि इस फितने को पांव के तले रौंद दिया है। मगर याद रखिए, फितना फितना ही होता है, ये सर उठाता रहेगा। इसलिए कि अगयार ने आराम से नहीं बैठना, दुश्मनान इस्लाम ने आराम से नहीं बैठना। किबला पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती, मैं यकीन जानिए, मेरी एक आदत है, मैं बहुत छोटा सा इंसान हूं, इतने बड़े नामवर शायद मेरा मामला ना हो, लेकिन आस्ताना या नहरिया शरीफ को दुनिया जानती है। मोहिउद्दीन यूनिवर्सिटी की बुनियादों में इस बंदे की कावश है। आज नूर टीवी के जरिए जो करिया मोहब्बत रसूल का पैगाम फैल रहा है, उसमें भी हम लोगों के किरदार है। उतने आस्ताने का नुमाइंदा होकर एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज तक कभी खुशामद नहीं की, आज तक कभी लगी लिपटी बातें नहीं की, आज तक मैंने कभी कमजोर बयान नहीं दिया, कमजोर बात नहीं की। इस फकीर की तकरीर पर तत्ता पानी में जो कादियानियत के खिलाफ मेरी तकरीर हुई, उस खिताब के बाद कादियानियों के मुर्तद खाने को, जिसे वो इबादत खाना कहते, उसके मीनार भी गिराए गए, उसकी मेहराब भी गिराई गई और फिर पर्चा भी कटा, लेकिन हमने कभी कमजोर बात नहीं की। तो मैं आपसे उलमा से दरख्वास्त करता हूं, और बिलखुसूस किबला पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया, आपकी एक ऐसी जात है कि मैंने आज तक आपकी जात पर उंगलियां उठते मैंने बहुत कम देखी है, शायद देखी भी नहीं है। आप पर सब मशाइख एतबार करते हैं, आप मोहब्बत वाली शख्सियत हैं, आपके अंदर इज्जत है, आपके अंदर इंकिसार है, आपके अंदर तकवा है। और फिर आस्ताना लिया भिकी शरीफ, वो एक नामवर आस्ताना जहां से रूह की तरबियत भी होती है, दिमाग भी ठीक किए जाते हैं, जहां से इल्म भी फैला है, रूहानियत भी फैली है। आज जरूरत इस बात की है, अगर आज हम एक न हुए तो फिर ये अगयार फिर सर उठाएंगे। उलमा को किरदार अदा करना होगा, भले अपनी अपनी जमातों में रहें, भले अपना अपना मंशूर लेकर चलें, लेकिन एक मंशूर तो एक ही है ना, वो ज़ात मुस्तफ़ा की अजमत है, वो मुस्तफ़ा करीम की शान है। अल्लाह करे हमें इस पर एक होने का मौका मिले, एक होकर चलें, हमारी आवाज़ में मजबूती हो, हमारे मशाइख जहां बैठे तो फिर ईवानों में लर्जा आना चाहिए। हमारे उलमा अगर कदम सड़क पे निकालें तो फिर इंतजामिया को तरद्दुद आना चाहिए। उसके लिए क्या है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि जी निकले सड़कों पर या कोई ऐसा, लेकिन मतलब ये कि उनको पता होना चाहिए कि ये कुव्वत है और ये इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। न ये बंगलों के शौकीन है, न ये इक़्तिदार के शौकीन है, न ये शोहरत के शौकीन है, न ये सियासत के शौकीन है। हमारी एक ही सियासत है और वो सियासत शुरू भी मदीने से होती है, खत्म भी मदीने में होती है। हज़रात मोहतरम, इसलिए अल्लाह करे हमें एक स्टेज पर आने का मौका मिले, और जब कोई नामूस रिसालत के लिए निकलता है ना, तो फिर एक जुमला कहना चाहता हूं, जब कोई इज्जत रसूल पे पहरा देने के लिए निकले तो वो बैठा व्हील चेयर पे होता है मगर नजर ऊंचा आता है, टांगों से माजूर होता है मगर सबसे आगे चलता नजर आता है। नामूस रिसालत पे पहरा दो तो इज्जतें मिलती हैं, नामूस रिसालत पे पहरा दो तो शान बुलंद होती है। और खत्म नबूवत हमारा ईमान है, बल्कि कुल्लियतन ईमान खत्म नबूवत है, कुल्लियतन ईमान की जान खत्म नबूवत है। और आज इंशाअल्लाह जरूरत है, आज कायनात दुनिया ने देख लिया
कि किस तरह उलमा निकले, मशाइख निकले और एक होकर निकले। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सोचा कि किसकी क्या जमात है, क्या पार्टी है, क्या मामला है। आज फिर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने कायदे आज़म ने कोशिश की, मेहनत की। हजरत कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने मेहनत की, कावश की। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और पीर सैयद जमात अली शाह साहब जैसे औलिया किराम ने उसमें रूह फूंकी है, उसमें जान डाली है। और कभी हम अंजुमन तलबा इस्लाम के प्लेटफार्म से, हमने उस वक्त अंजुमन तलबा इस्लाम का काम किया था जब पूरे पंजाब के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में अंजुमन तलबा इस्लाम ने टॉप किया था इलेक्शन में। अरे हम ये नारा गली गली लगाया करते थे, औलिया का है फैजान, पाकिस्तान पाकिस्तान। अल्लाह ताला हमें नामूस रिसालत पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए और आग मशाइख इज़्ज़ाम की क़यादत में हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं कुछ अस्माए गिरामी से नाबलद होने की वजह से उनकी खिदमत में सलामे अकीदत पेश करके इसी पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि बस एक सवाल आखिरी जो ज़रूरी समझता हूँ, एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, जवाब खुद सोचिएगा कि हमने पाकिस्तान लिया क्यों था, पाकिस्तान बनाया क्यों गया था। हमें ज़मीन का टुकड़ा नहीं चाहिए था, हमें एक ऐसा इलाका चाहिए था जहां हमारे अकीदे महफूज रहें। वमा अलैना। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे तहकीक, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।